नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी राशि पर 6% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 690, मतलब इसने बताया कोई राशि है, उस राशि पर 6% के रेट से 5 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज 690 है। तो वो राशि बतानी है, मतलब वो हमें प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 690। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 5 वर्ष, 6 5 30, तो 30% आ गया। तो 30% जो है किसके बराबर, 690 के बराबर। तो 1% यहाँ से किसके बराबर आ गया, 690/30। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 690/30 × 100। तो 13 आंसर आ गया 1300। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 316 फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। दिस सम इज, मतलब किसी भी प्रिंसिपल का, मूलधन का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो दे रखा है 316, 8 साल के लिए 3% रेट से। तो हमें सम बताना है, मतलब उसका प्रिंसिपल बताना है, उसका मूलधन बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 3%, टाइम है 8 साल के लिए, 8 या 24, तो 24% आ गया। तो 24% जो हमारा साधारण ब्याज है, और क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो 316 दे रखा है, और हमने जो साधारण ब्याज निकाला वो निकाला 24%। तो 24% 316 के बराबर। तो 1% 316/24, तो 100% किसके बराबर, तो 316/24 × 100। तो काट दो 2 से, तो 12 जा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 नम 18। तो अब 3 से कट जाएगा, 3 से 3 से 3 से 3 से नहीं कटेगा। अब देखो क्या बन गया, अब 6 से 6 कम 6, 316 24, तो कितना आ जाएगा 8 के 24, देखो सही करा गया, 8 के 24 316। तो 316/24 × 100, तो क्या आएगा 12 जा 158, ठीक है। फिर कहता 2 छिक जा 79 जा, ठीक है। अब क्या बन गया 7900/6। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 7900 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, 1 बच गया 19, 6 × 18, 1 बच गया, और 6 कम 6 4, 6 6 36। तो इसका आंसर होगा लगभग 41315, मतलब ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसको अप्रोक्स करके लिखना है, तो आंसर होगा 1315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम इज 375 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। दिस सम इज, मतलब जो साधारण ब्याज है किसी भी सम का, साधारण ब्याज जो है वो साधारण ब्याज दे रखा है 375, ठीक है। तो 2% रेट से 3 साल के लिए। तो हमें सम बताना है, हमें मतलब प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। तो प्रिंसिपल हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, रेट इनटू टाइम। रेट कितना 2%, टाइम है 3 साल की, कितना होगा 6%। तो 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है 375। तो यहाँ से 1% कितना निकल गया 375/6। तो हमें सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकाला, मूलधन। मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% कितना हो जाएगा 375/6 × 100। काट दो, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 2 से कट जाएगा, 2 50 जा। अब देखो, अब 125 × 50 है, तो इसको लास्ट में 0 आएगा, ऑप्शन 2 में है, तो इसका मतलब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई हमें। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, हाथ से लेके 2, 5 दूनी 10, 11 12, 6250 आंसर है। 6250 हमारा ये आंसर होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 324 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। दिस सम इज, मतलब किसी भी सम का, किसी भी मूलधन का जो साधारण ब्याज है वो दे रखा है 324, 4 साल के लिए 3% रेट से। तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज हो गया हमारे पास 324। कितना निकला साधारण ब्याज? 324। तो जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेट इनटू टाइम। रेट कितना है? 3 और टाइम कितना? 4। तो 4 थी 12%। तो 12% किसके बराबर दे रखा हमें? 324 के। तो 1% यहाँ से किसके बराबर आ गए? 324/12। तो हमसे पूछा है, सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 324/12 × 100। तो सोल्व कर दो, इसे क्या आएगा? 12 दूनी 24। हाँ कट जाएगा, 12 से काट दो। 12 दूनी 24, कितना बच गया? 8। 12 7 84। तो 27 × 100 कितना बना? 2700। तो इसका आंसर आ गया 2700। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड। मतलब कि 2000 पर, मूलधन 2000 दे रखा है, उस पर जो साधारण ब्याज निकालना है हमें 5% रेट से, और जो टाइम दे रखा है वो 12 फरवरी 2023 से 26 अप्रैल 2023 दे रखा है। तो पहले तो देखो टाइम कितना दे रखा है? 12 फरवरी से लेके 26 अप्रैल तक 2023 है, सिंपल ईयर है। तो ये देखो कितना टाइम बनेगा। फरवरी में होते हैं 16 दिन बच गए, मार्च में 31 दिन, अप्रैल के 26 दिन, कितने हो गए? 31, 16, 41, 47, 20, 67, 73। तो 73 डेज हो गए। तो आपको पता है टाइम को हमेशा किस में लेके चलते हैं? ईयर में लेके चलते हैं। तो एक दिन के अंदर 1 साल के अंदर 365 डेज होते हैं। तो ये 73 डेज दे रखे हैं। तो 365 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम अब हमारा ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है, मूलधन दे रखा है 2000, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। रेट दे रखा है हमें कितना? 5%। टाइम दे रखा है 73/365। तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 3 15। तो 1% की वैल्यू निकालनी है हमें। कितने की निकालनी है? 1% की वैल्यू। तो आपको पता है प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है 100%। तो 100% होता है 2000 के बराबर। तो यहाँ से 1% कितना आ गया? 2000/100 कट गया, 20 आ गया। तो हमें 1% की वैल्यू निकालनी थी। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 20। तो इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वट सम विल अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960 इन 2 ईयर एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हमें सम बताना है, हमें क्या बताना है? हमें प्रिंसिपल बताना है, हमें मूलधन बताना है, जिसमें सिंपल, जिससे ये क्या बताना है? वट सम विल अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960 इन 2 ईयर एट पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्वेश्चन में बताना है हमारा सम क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन कितना होगा। तो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा है 960, 2 साल के लिए 4% रेट से। तो हमें क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इनटू टाइम। रेट कितना है? 4% और टाइम कितना है? 2। 4 दूनी 8। तो 8% आ गया। तो 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 960। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 960/8। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 960/8 × 100। तो 12 8 96। तो 120 है, 120 × 100 12000। तो आंसर होगा 12000, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड फॉर 17 Feb 2024 टू 18 अप्रैल 2024। अब हमेशा याद रखना कि 3000 प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो उस पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। किस रेट से? 8% के रेट से। टाइम दे रखा है 17 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024। पहले तो टाइम निकालो, टाइम कितना बनेगा? तो 2024 है, मतलब लीप ईयर है, तो फरवरी में 29 दिन होंगे। तो 17 दिन फेब से चलेंगे, तो फेब में कितने दिन बच गए? 12 दिन।
मार्च में पूरे 31 दिन, अप्रैल के 18 दिन। तो कितने बन गए? 31 और 12 43, 43 और 18 53, 61। तो 61 दिन आ गए। और हमें इसको टाइम को हमेशा किस में लेना? साल में। तो 365 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ईयर में आ गया। और जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है वो मूलधन कितना दे रखा है? 3000 रुपये। कितना दे रखा है? 3000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना दे रखा है हमें? रेट दे रखा है 8%, टाइम कितना? 61/365। अब देखो इससे कट जाएगा क्या? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 6 48, 8 1 8, तो 365। अब ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अब आपको पता है प्रिंसिपल दे रखा है 3000, तो प्रिंसिपल हमने कितना माना? मूलधन कितना पता है हमें? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू होगी 3000। तो 1% की वैल्यू होगी 3000/100, कितना बन गया? 30। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? तो 488/365% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 × 488/365। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 5 6 30, 5 7 35, 73। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? 488 × 6, तो 8 6 48, 4 ऊपर, 8 6 48, 52, 5 ऊपर, 6 4 24, 29। तो क्या बन गया? 2928/73। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 7 8 56। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है।